खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूँ एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन था, सॉल्यूशन पोर्शन का, जो फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर, 7th हिस्ट्री चैप्टर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर जो है, इसके 1-2 क्वेश्चन जो बचे थे वही हम आज जो है इसमें डिस्कस करेंगे। What does the term pan regional umpire mean? अब देख लीजिए ए पैन रीजनल अंपायर का मीन क्या होता है। ए पैन रीजनल इज रेफर्ड, अंपायर इज रेफर्ड टू एन अंपायर, उस अंपायर को ये रेफर्ड करा जाता है विच इज़ एक्सपांडेड आवर सेवरल रीजन्स, जो है मतलब फैल गई थी, ये उन रीजन्स को जो है जो एक्सपांड कर चुके थे बहुत इलाकों में। आप डाइवर्स कल्चर, जहाँ पे अलग अलग किस्म के कल्चर्स थे, जियोग्राफी एंड रिलीजन थे। फॉर एग्जांपल द डायनेस्टीज ऑफ द मुगल्स, चोलाज, खिलजीज एंड द तुगलस। तो देख लीजिए पैन रीजनल अंपायर मीन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें डाइवर्स टाइप के कल्चर होंगे, डाइवर्स टाइप का जियोग्राफिकल एरिया होगा, उनके तरह तरह के जो है अलग डिफरेंट तौर के जो है रिलीजियस होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए पैन रीजनल अंपायर उसको हम कहते हैं। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मानूस्क्रिप्ट्स। आप देख लीजिए मानूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई जो भी रिसोर्सेज जो थे, जो टेक्स्ट थे, उनमें हिस्टोरियन को, तारीखदान को किस तरह की प्रॉब्लम आती थी। ड्यूरिंग द पास्ट द हिस्टोरियन फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन यूजिंग द मानूस्क्रिप्ट्स। आप देख लीजिए जो हाथ से लिखी गई चीज़ें जो थी, इनको जो है जो तारीखदान जो थे, काफ़ी तरह तरह से बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता था। ड्यू टू द लेक ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दोज पीरियड्स द हिस्टोरियंस हैड टू सब्सक्राइब the manuscripts by hand, and copying the manuscripts with new changes was not एंड इजी जॉब। अब देख लीजिए एट दैट टाइम, अगर हम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में हम करेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो उसका दौर नहीं था, लेकिन हिस्टोरियन जो थे, जो भी उनके पास मटेरियल होता था वो सब्सक्राइब होता था। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, वो कलम से लिखी गई चीज़ें उनके सामने जो थी, जो हाथ से लिखी गई जो चीज़ें थी, जो मुंशी वगैरह जो भी टेक्स्ट उस वक्त उनके पास अवेलेबल था, लेकिन उनको कॉपी करना मतलब किस तरह की राइटिंग। मान लो आपको जो है एक दिन आप स्कूल नहीं गए, तो दूसरे दिन जब आप स्कूल जाते हो, वो होमवर्क जो पेंडिंग होता है दूसरे दोस्त का, वो आप कैसे लिखोगे, तो उस चीज़ को मतलब जो है ये मुश्किल हो जाता है कि किसी और की राइटिंग को लिखना। फिर हम तुक्के वुक्के भी उसमें लगाते थे, यही एम वहाँ पे प्रॉब्लम थी। स्मॉल डिफरेंसेस एंड मिस्टेक्स ग्रीव ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। अब देख लीजिए ये जो सदियों की, जो सेंचुरीज़ की जो ये कॉपी वो लोग जो करते थे, उनमें तरह तरह की छोटी छोटी मतलब जो थी, उनमें क्या होती थी, मिस्टेक्स होती थी, मुख्तलिफ तौर पर उनमें मिस्टेक्स होती थी। और ये सेंचुरी जो कॉपी थी, until manuscripts of the same text became substantially different from one another। यानी कि आप देख लीजिए जो पहले किसी ने अगर किसी टेक्स्ट का अगर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अगर उस चीज़ की अगर उन्होंने ट्रांसलेशन करी, तो नेक्स्ट टाइम जो है अगर उसी चीज़ को कोई और करेगा, यानी कि उनको जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट्स को जो है रिलेट करा, उनको कंपेयर करा, तब जाके जो है दिन ब दिन जो है उनमें जो कुछ भी मिस्टेक्स थी वो दूर होती गई, और जो है उसमें डिफरेंट तरह के जो है वो मतलब जो है डाटा अवेलेबल होने लगा। एज ए रिज़ल्ट वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मानोस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो आज के दौर में जो हमारे पास जो भी मानोस्क्रिप्ट है वो ऑथेंटिक है, वो जो है ओरिजिनल है, क्योंकि उस दौर में यही उनको प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जो भी मतलब क्या कहते हैं, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल था वो डिफरेंट तौर के मतलब लोगों ने लिखा था, डिफरेंट तौर की राइटिंग्स उस पर थी, तो उसमें जजमेंट कर पाना कि ये वर्ड क्या है, ये क्या है, तो वही उन लोगों को प्रॉब्लम आती थी। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर के बचे थे, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन, इन क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी हो गया, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।